हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो पीछे की दोनों क्लासेस में तो कोई दिक्कत नहीं थी। कल हम लोगों की संधि हुई थी। संधि आपने उसको रिवाइज किया, ट्रिक वगैरह छोटी छोटी या उसको करने के नियम। इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ना, क्योंकि कल हमने ना सिर्फ क्वेश्चन किए थे बल्कि आपसे भी किए थे। गणित की क्लास जैसी चल रही है चलने दीजिए, क्लासों में उंगली मत कीजिए। पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो ये मत बताइए कितने घंटे कितने नहीं, क्योंकि हम बेवकूफ हैं कि हमें आपको ऐसा ही देखना अच्छा लगेगा। आपको कम पढ़ना है वो आपकी इच्छा है, या आप 1 घंटे के लिए लीजिए, ना मर्जी है तो मत लीजिए। और मैं जितनी सोच के चला रहा हूं उतनी चलाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं आपसे एक शब्द दूं कि इसमें कौन सी संधि है, तो कल के नियम लगा के बताइए। कल के नियम लगा के बताइए। कल के नियम लगाकर इसमें बताइए कि आप इसके नियमों से क्या सोच रहे हैं। कल के नियम लगाकर थोड़ा सा बताइए। ऊ क्या होता है? बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उल्लेख, इस तरह से शब्द रहा होगा। ऊ और ऊ मिले तो बड़ा ऊ बन गया। बड़ा ऊ मतलब दीर्घ स्वर है, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। नरेश कौन सी संधि है? नरेश कौन सी संधि है? नरेश कौन सी संधि है? एक ही मात्रा हो या ये मात्रा हो, कौन सी संधि होती थी? गुण स्वर संधि। कौन सी होती थी? गुण स्वर संधि। अकेक, ये कौन सी संधि है? अकेक, ये कौन सी संधि है? बिल्कुल, जिसमें एक मात्रा बनती थी वो गुण संधि होती थी। जिसमें 2 मात्रा बनती थी, चाहे खड़ी पाइप या सादा, ये वृद्धि संधि होती थी। तो कल ये तीनों संधि जो है स्वर की, वह आप बहुत शानदार तरीके से सीख चुके हैं। कम से कम 40-50 से अधिक शब्द भी हमने कल कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाती है यण संधि। तो देखो बच्चा, अभी तक आप एक चीज देख रहे हो, ए और आ का। आप इसके आगे ई और आई रख के भी देख चुके, ऊ और औ रख के भी देख चुके। ये कौन सी होती थी? तो आप क्या कहोगे? यदि आई रखते थे तो ये कौन सी होती थी? गुण संधि होती थी ना, गुण संधि। और यदि ए और आ के आगे आप इनमें से कुछ रखते थे तो कौन सी हो जाती थी? वृद्धि संधि। यही तो होती थी, अपनी कॉपी में उतार लीजिए, वृद्धि स्वर संधि। यही होती थी ना, वृद्धि स्वर संधि। ए और आ के आगे हम औ तक पहुंच गए, इसके आगे तो कोई स्वर होते नहीं है। यदि सिर्फ स्वर की बात करें तो इसके आगे तो होते नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ए आ को छोड़कर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि हमारे पास ये शब्द होते हैं। हमारे पास कौन से वर्ण होते हैं?
ई और आई, ऊ और औ, क्योंकि आ और आ इसके आगे हम सबको रख कर देख चुके हैं। अब किसके पास पहुंचते? ई ई ई, इसके पास पहुंचते हैं। चलिए अब एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, यदि मैं ई और आई के आगे ई और आई ही रखता हूं तो क्या बनता है? ऊ और औ के आगे ऊ और औ ही रखता हूं तो इनमें से किसी में भी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कुछ भी रख के देखूं तो आप जानते हो जब ई आई ऊ औ के साथ मैं से जातीय, उसी स्थान से बोले जाने वाले से जातीय स्वर रखूंगा। क्या रखूंगा? से जातीय। ये दोनों सजातीय तो होते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि बनेगी। क्या बनेगी? दीर्घ स्वर संधि। परंतु यदि इनके आगे मैं भिन्न स्वर रख देता हूं, परंतु ई आई ऊ औ के आगे मैं विजातीय स्वर रख देता हूं। क्या रख देता हूं? विजातीय स्वर रख देता हूं। समझना मेरी बात। विजातीय का मतलब है कि जो उसी स्थान से ना बोले जाएं जहां से ये बोले जाते हैं। ऊ औ के अलावा, ई आई के अलावा मैं कुछ और रख देता हूं। क्या रख देता हूं? इसमें ऊ औ भी रख दिया तो भी। इसी तरह इसके आगे मैं ये रख दूं, इनमें से कुछ भी रख दूं। बस होना कैसा चाहिए? विजातीय होना चाहिए। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्वनियों का मिलन करना। क्या करना? ध्वनियों का मिलन। तो वो कहलाती है मेरी यण संधि। क्या कहलाती है? यण संधि। एक मुझे ये बताइए कि मैंने आपको अर्ध स्वर बताए थे। क्या बताए थे? अर्ध स्वर। जब मैं वर्णमाला आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अर्ध स्वर बताए थे। मैंने आपको कौन से अर्ध स्वर बताए थे? आपको दो स्वर अर्ध बताए थे। वो कौन से थे? ई आई के आगे यदि मैं इनमें से कोई भी रखता हूं विजातीय, यहां पे तो ऊपर तो थे सजातीय, परंतु नीचे वाले में यदि आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं विजातीय स्वर कर रहा हूं। क्या है ये विजातीय है। तो क्या बनेगी? यण संधि बनेगी। क्या बनेगी? यण संधि। अर्ध स्वर क्या होते थे मेरे? या और वाह। तो एक बात तो साफ है कि अभी भी जो यण होंगे वो मेरे अर्ध स्वर ही बनेंगे, अर्थात जो ध्वनि मिलेगी इनमें से कोई एक होगी। अब करके देख लेते। यदि ई के आगे इनको मिलाओगे, किनको? ई के आगे, तो कुछ जो भी आपको ध्वनि मिलेगी वो अर्ध स्वर के य के जैसी होगी। क्या बनेगी? या ध्वनि। याद रखिएगा, या में या हो सकती है, ये हो सकती है, छोटा ऊ आया तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ आया तो बड़ा ऊ, ए पे एड़ी आया तो, ए पे एनक आया तो, यो आया तो, और यऊ आया तो। लेकिन बनेगी कैसी? यह की ध्वनि। अगर ई आई के अलावा इनमें से कोई भी आया सामने तो हमेशा यह की ध्वनि बनेगी। यह पे मात्रा कोई भी हो सकती है। और यदि इसके आगे आया ऊ औ के केस में तो वाह बनेगा, और इनमें से कोई सा हो सकता है। वाह हो सकता है, वे हो सकता है, वह हो सकता है, वो हो सकता है, वह हो सकता है, वो हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है। लेकिन बनेगी कैसे? वाह की ध्वनि। चलिए एक करके देख लेते हैं आसान सा। इति आदि, ई अर्थात छोटी ई, ती ई, छोटी ई। आ, दोनों को जोड़ के देखो, दोनों की ध्वनि को जोड़ के बोल के देखो क्या बनेगा। दोनों की ध्वनि को जोड़कर बोल कर देखो, दोनों की ध्वनि को जोड़कर बोल कर देखो। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बोल के देखोगे तो क्या आएगा? इया इया इया। आ की मात्रा तो आ की मात्रा लग गई,
और ई और ए मिलके क्या बनाए, या बनाए, या। तो अर्थात इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक है, मैंने या लिख दिया, छोटी ई और आ के स्थान पर दी ऐसे का ऐसे रहा और मेरा छोटी ई ऐसे रहा। लेकिन यहां पे क्या है, ता, यहां पे क्या है, ता। याद रखिएगा जब मेरा स्वर इसके अंदर से निकल गया तो सिर्फ व्यंजन बचा, क्योंकि स्वर तो मेरा निकल के इसके साथ कंबाइन हो गया। तो ये जो ता है बिना स्वर का बचा, और बिना स्वर के ता को कैसे लिखता हूं भाई, ता के ऊपर छोटी ई था तो ई की तो आ के साथ हो गई, तो ये जो तय था ये बिना स्वर का बचा, और विदाउट स्वर के ता व्यंजन को मैं हलंत लगा के लिखूंगा। या तो मैं हलंत लगा के लिख दूं, या आधुनिक हिंदी में मैं क्या करा देता हूं, हलंत हटाने के लिए मैं आधी कर देता हूं उसे। हलंत हटाने के लिए मैं ता को क्या कर देता हूं, आधा करता हूं। क्या बन जाता है मेरा, इत्यादि। तो इसी इति प्लस आदि इत्यादि। तो यदि आपके बीच में यह आए और जहां भी यह है उससे पहले आधा व्यंजन हो, उससे पहले व्यंजन कैसा हो, आधा, तो हमेशा याद रखिएगा वो यण संधि है। उससे पहले व्यंजन कैसा हो, आधा, तो हमेशा याद रखिएगा वो व्यंजन संधि है। चलो, इति प्लस आदि इत्यादि। और देख लेते एग्जांपल। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नदी प्लस देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, फिर से बड़ी ई और आ का हुआ, या आ बनेगा, या बना, गमन ऐसे का ऐसे आ गया, दे का ऐसे आ गया। ये वे के आगे जो ई थी ये तो चली गई, तो रह गया हलंत वाला, और हलंत वाले को आधा लिख के दे देते हैं। हलंत वाले को क्या लिख देते हैं, आधा, तो हमारा आ गया दिव्यागन। कभी आपने सोचा था कि यहां पे आधा कैसे आता है, आधे तय आधा वे, तो उसका कारण यही है बच्चा, जब इनके साथ के स्वर कंबाइन कर लेते हैं तो स्वर तो अलग हट गए, और बिना स्वर के व्यंजन को हम कैसे लगा के लिखते हैं, हलंत लगा के। और हलंत हटाने का एक तरीका होता है आधा कर देना, हलंत हटाने का तरीका होता है आधा। हर चीज का हिंदी में वैज्ञानिक कारण है, ऐसे ही मत पढ़ा करो। चलिए, देवी प्लस आगमन दिव्यागमन। इसके अलावा आप चाहें बहुत सारे इसके प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे और लिख लीजिए आप चाहें तो। जैसे अति प्लस उत्तम, जैसा ये स्वर वैसे ही या बदल जाएगा, अति प्लस उत्तम। ई उ, छोटा ऊ है तो जाहिर सी बात है ये के नीचे भी क्या आ जाएगा, छोटा यू। युत्तम ऐसे का ऐसे आ गया, और ये जो तय था ये आधा रह गया जिसके ऊपर स्वर की मात्रा थी। अत्युत्तम, अत्युत्तम क्या हो गया, अत्युत्तम। इसी तरह यदि आप और भी कोई ले लीजिए, जैसे आपने लिखा ऊपरी उक्त, तो ई और ऊ, छोटी ई और ऊ यू ही बनेगा। तो आप देखते हो युक्त हो गया ये, तो उप ऐसे का ऐसे रह गया। ये र बिना हलंत वाला, रा हलंत वाला आधा, और रा जो होता है वो रेफ के तौर पर आता है। जब भी आपको बीच में रा हलंत वाला मिल जाए तो उसे रेफ पर लगा देना, तो क्या हो जाएगा, उपरयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त। मान लेता हूं एक और शब्द है, जैसे ई और उष्म, ये बड़ा ऊ है तो ई और ऊ ये भी क्या हो जाएंगे, बड़ा यू। युष्म तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा, ये तय आधा हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, अत्युष्म। इसी तरह ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यो भी बन सकता है, यो भी बन सकता है। जैसा ये ऐसा बन सकता है। अब देख लेते हैं ऊ के साथ, अनु प्लस ए। देखो
यहां पे छोटा ऊ है, यहां पे ए है, दोनों को साथ बोलो, उए 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 उए, वे की ध्वनि आएगी। यदि आप ई के साथ ए लगा रहे हो, ये की ध्वनि आएगी। क्यों आएगी ये की ध्वनि? क्योंकि तालु और कंठ, ये तालु, तालु और कंठ, और यह भी कहां से बोला जाता है? तालु से। वह के उए, होठ से टकरा रही है, दांत से टकरा रही है, होठ और कंठ, उए, तो क्या हो जाएगा? वह की ध्वनि आ रही है, तो भैया वह हो जाएगा। ऊ और ए वे, ये न बच गया बिना स्वर वाला, और स्वर नहीं दिखाना हो तो मैं इसे आधा भी लिख सकता हूं। अनु प्लस ए क्या बन गया? अन्वय बन गया। अनु प्लस ए क्या बन गया? अन्वय बन गया। आगे आ जाता है, थोड़ा आगे बढ़े तो आगे आपकी आ जाती है सु प्लस अच, सु प्लस अच। तो आप देख रहे हो आधा च और छ तो ऐसे ही चला गया, और ऊ और ऊ और ए, उए उए, ये क्या बन गया? वह बन गया। इससे पहला जो से है ये स्वर जाति हलंत वाला रह गया, या इसे मैं आधा बिना स्वर का क्या बताऊंगा? आधा। तो सु प्लस अच्छ क्या बन गया? स्वच्छ बन गया। सु प्लस अच्छ क्या बन गया? स्वच्छ बन गया। चलो और बता रहा हूं आपको, बनेगा यह और वह। जैसे आपने कहा अनु प्लस एषण, फॉर एग्जाम्पल आपका यह है अनु प्लस एषण, ऊ और ए। भाई तो ए में तो एक ही मात्रा होती है, ओए 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 ओए, एक मात्रा वाला। यदि ऊ प्लस ऐसा होता तो क्या बनता? ओए डबल वाला, लेकिन यहां पे तो सिंगल है, और क्षण ऐसे का ऐसा हो गया, तो वेषण तो ऐसे का ऐसे आ गया, आ भी ऐसे का ऐसे आ गया। ना स्वर जाति क्या हो गया? आधा हो गया, अन्वेषण। तो यण संधि में हमेशा यहां पर यह और वह, उससे पहले आपको व्यंजन आधा मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यंजन आधा मिलेगा। उवे हो गया अन्वेषण। इसी तरह बताओ अनु प्लस इति का क्या बनेगा? अनु प्लस इति का क्या बनेगा? मधु प्लस आले का क्या बनेगा? आज कम बच्चे हैं, बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं भाई। इति ऊ और ई वी, क्योंकि ऊ और ई तो ये छोटी की मात्रा है, तो वह के ऊपर उई उई छोटी की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ती ऐसे का ऐसे। आपको याद होना चाहिए वह के ऊपर छोटी की मात्रा है, ए ऐसे का ऐसा, और ये न क्या हो जाएगा? आधार मात्रा जो होती है पूरे पर आएगी। अन्विति क्या हो जाएगी? अन्विति। मधु प्लस आल्य क्या बन जाएगा? मधवाल्य। मधु प्लस आल्य क्या बन जाएगा? मधवाल्य। मधु प्लस आल्य क्या बन जाएगा? मधवाल्य। इसमें स्टार लगा के एक और लिख लीजिए कि यदि रे के आगे, रे पे ऋषि के आगे ए आ जाए, या रे पे ऋषि के आगे आ जाए, तो यह क्या होता है? हलंत वाला रा, हलंत वाला रा, तो रा बन जाता है और ये रा बन जाता है। यदि ऋषि के आगे ए आ गया, जैसे पितृ प्लस अनुमति, तो रे के आगे क्या हो गया? ए आ गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। भाई तैसे स्वर की मात्रा हटी तो हलंत, और रे और ए रे मिल गया, ये मति हो गया। थोड़ी देर पहले याद करो, एक दो दिन पहले जब आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पे संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। ये जो त्रय संयुक्त व्यंजन था कुछ इसी प्रकार से तो बनता था, कुछ याद आया?
जो त्रय संयुक्त व्यंजन था वो तय और रे से मिलता था। इसके बीच में भी क्या है, तय और रे है, नहीं है भाई। जो त्रय संयुक्त व्यंजन होता था वो इन दोनों से मिलकर तो बनता था, तो इनकी जगह भी क्या आ सकता है, त्रय आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, पितृनुमति। पितृनुमति। इसी तरह एक और ले लेते हैं, पितृ प्लस आदेश। क्या बनेगा, तो भाई देखो, री और आ तो रा बन जाएगा, देश, और ये बिना स्वर का क्या हो जाएगा, हलंत। और ते और रे मिलके क्या बनाते हैं, त्रय बनाते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले में बताया, तो यहां भी त्रय बनाया, तो पित्रा देश क्या हो जाएगा, पित्रादेश। चलिए चलिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यण संधि हो गई, यण संधि इतनी ही, ये और वह बनेंगे यण संधि में। अब आ जाते हैं अयादि संधि। कौन सी आ जाती है, अयादि संधि। अब कुछ एक बार बताओ, आपने अच्छे से याद करो थोड़ा सा। क्या ए आके साथ आगे हमने ई आई को रख के देखा था, ऊ औ को रख के देखा था। बताओ कौन सी संधि थी, ए को रख के देखा था, ओ को रख के देखा था। ये कौन सी संधि थी। जब यहां तक हम पहुंच गए फिर हमने इसको रख के देखा, ई आई ऊ औ के आगे हमने बाकी स्वर को रख के देखा, तो यह बना या वह बना, ये यण संधि थी। अब हम यहां तक भी पहुंच गए, ये इनके आगे भी रख लिया। अब एक बार इनके आगे भी तो भिन्न स्वर रखें। भाई हमने स्वर में देखें तो हमारे जितने भी स्वर थे हमने उन सबको आगे रख लिया ना, उनके पीछे हमने भिन्न भिन्न स्वर लगा के देख लिए, इन सबको रख के देख लिया, रे पर ऋषि को भी रख के देख लिया। ये चारों बच गए, तो लास्ट में क्या करेंगे, इन चारों को पहले रख के देखेंगे और इनके आगे बागी स्वर रख कर देखेंगे। ये गुण स्वर संधि थी, ये वृद्धि स्वर संधि थी, याद तो हो गई। ये यण संधि है, इन्हें आपस में रख के देखते थे, सजाती है तो दीर्घ स्वर संधि होती थी। स्वर संधि के 5 ही तो भेद होते थे, डीजे व्यामे, याद है ना, डीजे व्यामे। अब हमने सबकी शादी करा दी, इसकी भी, इसकी, अब इसके मन की भी तो कुछ करें, ये चारों कुआरे थोड़ी ना रखेंगे। चलिए, तो इसका मतलब अब हमने यदि वैज्ञानिक तौर पर देखें तो कंठ से निकलने वाले स्वर के आगे हमने सबको एक बार रख के देखा, कंठ वालों को, तालु वालों को, होठ वालों को, कंठ तालव्य को, कंठ ओष्ठ्य को। फिर हमने तालु वालों के सामने सबको रख के देखा, ओष्ठ्य वालों के सामने सबको रख के देखा, मूर्धन्य वाले री पे ऋषि के आगे सबको रख के देखा। अब हम लोग कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य व्यंजनों के आगे रख के देखेंगे, अर्थात ए पे एड़ी और ए पे ऐनक, ओ पे ओखली, औ पे औरत के आगे हम बाकी स्वरों को रख के देखेंगे, बाकी स्वर, और देखते हैं बनेगा क्या। बहुत ही ध्यान से समझना। ध्वनियों का, फिर से कह रहा हूं, ध्वनियों का मिलन करना, ठीक है। जैसे ने प्लस अन, ये यही वाला तो एक मात्रा, इसके आगे हमने दूसरा स्वर आ रख के देखा, आके आगे हमने बाकी स्वर में कौन सा रख के देखा, ऐसे अनार। देखो, इसको लिखते हैं एक साथ और बोलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलो। इन दोनों को तो मिला रहे हो आप। मैंने आपको बताया ये कैसे बनता है, तो आप जानते हो आ प्लस ई से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर बनता है ना, कंठ प्लस तालु से, तभी तो हम इसे कंठ तालव्य कहते हैं। चलो, एक ए हमारे पास पहले से है, तो एक तो हमने इस दोनों को देखा कि इससे यहां से यहां तक आके बना है, ए हमारे पास है।
इसको ऐसे छोड़ दो आ को, ये क्या हो जाएगा ई है। यदि इन दोनों को आप मिलाते तो क्या हो जाएगा ई है, यही तो हो जाएगा ई है। ए पहले से था, ये इन दोनों को मिलके बन गया। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों की ध्वनि क्या बनेगी वैज्ञानिक रूप से, आई तो बनेगी। भाई मेरा ए पे एडी इन दोनों से मिलकर बनता था। एक तीसरा जो ए है वो मेरे साथ हमेशा से था। इन दोनों को मिलके, इन दोनों को, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये दोनों मिल जाएंगी, ये और ए की तो मात्रा होती नहीं है, यही रह जाएगा। रह जाएगी नहीं रह जाएगी। आय भी कह सकते हो आप, ये ना कह के आप इसे आय कह दो। फिर मैं बता रहा हूं, ए और ए को आप मिला रहे हो ना, ये किससे मिलकर बना है ई, ये किससे मिलकर, इन दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, ये बनेगा। ये पहले का पहला ऐसा रह जाएगा। तो इन दोनों को मिला के आपको ये ध्वनि मिल रही है, ये बोल के देख लो। ए पे एडी और ए को बोल के देखो क्या आएगा, आए, क्योंकि इसको खींच के चलोगे, आए मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसके बीच में ये आना चाहिए, इसकी मात्रा और इसके हटा के आया आना चाहिए। आ की कोई मात्रा होती नहीं तो गायब हो जाएगा। सिर्फ शब्द क्या बचेगा, नयन। क्या बचेगा, नयन। तो ए पे एडी और ए पे अनार, इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, आए। इन दोनों को मिलके क्या बनेगा बच्चा, आए। चलो अभी पूरा करेंगे बहुत सारे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे चे अन, तो ए और ए दोनों मिलके क्या बना रहे, आए बना रहे। तो चेयन, तो चे, तो ए तो हमारा चे में खाली हो गया क्योंकि इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं है। आ होता तो मात्रा भी होती। तो शब्द क्या बन जाएगा, चयन। शब्द क्या बन जाएगा, चयन। चलो एक चीज तो समझ में आई कि इन दोनों में एडी और ए मिल रहे हैं, तो हमारा ये बन रहा है। अब यदि मैं इसको डबल मात्रा कर देता हूं, ए पे एनक कर देता हूं, डबल मात्रा का मतलब तो ए अक। अब देखो ये डबल मात्रा है, ठीक है। ए पे एक मात्रा चढ़ गई प्लस ए। अब इसमें कुछ वृद्धि हुई है। जब इसके साथ ए था तो वृद्धि होके इसके साथ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब इसके साथ ए था तो इसके साथ तो आ हो जाना चाहिए, आय। क्या हो जाना चाहिए, आय। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। ए कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। इन दोनों को मिला के ये बनता है जब हम ए से वृद्धि करते हैं। चलो अभी हमने देखा था इन दोनों को मिला के क्या बनना था, आय बन रहा था। इन दोनों को मिला के आय रख दिया। जब दो ए एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ। तो इसका मतलब जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा। हमने अच्छे से अपने ट्रिक से भी देखा कि भाई ए के आगे अब बड़ा ए आ रहा है, एक मात्रा तो अपने आप बढ़ जाएगी। यदि पहले यहां पे बिना मात्रा था ए पे अनार, तो बढ़ के क्या हो जाएगा, आ पे अनार। दूसरा हम चाहें तो इसका संधि विच्छेद करके भी कर सकते हैं, जैसे चाहो तो आप कर सकते हैं। मैंने साइंस भी बता दी क्यों आया, आय कहां से आया ये भी बता दिया। तीसरा आप इसको संबोधन बोलो, आप इसका उच्चारण करो, आए। तो इसको आप खींच के उच्चारण करोगे, ए और ए, आए और आए, अंतर होता है। खींच के उच्चारण करोगे तो मात्रा अपने अपने आप बढ़ेगी। तो ने आया, ने के आगे आय आ गया और के ऐसे का ऐसे रह गया। ने के आगे आय आ गया और के ऐसे का ऐसे। आ की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द क्या बन गया, नायक। शब्द क्या बन गया, नायक। शब्द क्या बन गया आपका, नायक। तो ए पे एडी या आई पे एनक आएगा,
उसके आगे कोई भी स्वर बने यह ही रहेगा। क्या रहेगा बीच में? यह। अब यण संधि में भी यह रहता था और इसमें भी यह है, दोनों में एक अंतर है। यण संधि में यह के पहले वाला व्यंजन आधा होता था, इसमें पहले वाला व्यंजन आधा नहीं होगा। यण संधि में यह और वह के आगे वाला व्यंजन आधा होता था, इसमें आधा नहीं होगा, बीच में यही आएगा। तो ने प्लस अन यदि सिंगल मात्रा है तो नयन, और लंबी वाली मात्रा है डबल तो आय आएगा। इतना आप समझ गए, बहुत बेहतरीन। अब दूसरा करके देख लेते हैं। अब एक देख लेते हैं, पौ प्लस अन, ओ प्लस ए, इन्हीं को तो आप मिला रहे हो। ये भी देख ले, ये भी देख ले। अब इस पे आ गए। ओ किससे मिलकर बनता है? ए प्लस औ से। उ प्लस अ, ओए वह बनता है। ए ये वाला अब हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं? पे ओ और ए की जगह अब लिख सकता हूं, और ने ऐसे का ऐसे लिख सकता हूं। क्या हो गया? पावन। आ की कोई मात्रा नहीं हो गई तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो मेरा शब्द क्या बन गया? पावन। तो यदि सिंगल मात्रा है तो जहां पे जैसे ए आया था, यहां पे ओ ओष्ठ की मदद से वे आ जाएगा। वहां पे तालु था तो ये आ गया, यहां पे ओष्ठ है तो वे आ जाएगा, होठ। वे 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 वे। और आपको पता भी है कि वह दंत ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। यदि मैं यहीं पर मात्रा में वृद्धि कर देता हूं, पौ प्लस अन, तो जाहिर सी बात है तीनों पहले तरीके से चाहोगे तो खींच के लोगे। सिंगल मात्रा, यहां पे डबल मात्रा, यहां पे अन बना, यहां पे अव बना, तो यहां पे खींच के लोगे ओ ओ, तो आव बनेगा, आव बनेगा। यदि आप साइंस लगाओगे तो भी क्या बनेगा? आव बनेगा। वृद्धि करके ले रहे हो तो भी क्या बनेगा? आव। तो अर्थात बच्चा जब आप ओ पे औरत मात्रा हटाओगे तो आव बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच में आव। ना ऐसे का ऐसे, इन दोनों की जगह आव आ गया। आ की मात्रा होती है तो आ की हमने मात्रा हटा दी, तो शब्द क्या बन गया? पावन। अब कुछ समझ में आया आपको? अब कुछ आपको समझ में आया होगा। नयन चयन, कुछ अंतर आया? नयन चयन, कुछ अंतर आया? तो याद रखिएगा, जब मात्रा सिंगल होती है तो आ नहीं आता, और मात्रा डबल हो जाती है आ जाता है पावन। इसी तरह 9 प्लस 1, नाव, आव बन गया ना, आवी, तो नाविक। ओ प्लस ई क्या हो जाएगा? आवी, आवी, तो नाविक हो गया। इसी तरह गे प्लस अक, याद रखना यहां पे ए की एड़ी आ गई, तो जब भी ए से एड़ी या ऐसे एनक आ जाती तो ऐसे एनक है, तो हमेशा आय बनेगा। इस केस में क्या बनेगा? जब एक मात्रा बढ़ गई तो आय, और यदि सिर्फ ये होता तो ए बनता। तो यहां पे डबल मात्रा आय, गाय, तो गा यक। पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अन पावन। पवन और पावन, पौ प्लस अन पवन और पौ प्लस अन पावन। 9 प्लस 1 नाविक। गे प्लस अक गायक। श्रो प्लस अन, तो यहां तो अवी बनेगा। श्रे प्लस ए, क्या बन गया? अव। अव की मात्रा नहीं होगी तो बीच में ने लगा दिया, ये क्या आ गया? ने। जब भी इस तरह का कोई शब्द बनता है तो ने किस में बदल जाता है? ड़ा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ड़ा में। इसी तरह गौ प्लस ईश, यहां पे बड़ी की मात्रा है तो आवी, आवी, यहां भी बड़ी की मात्रा आएगी। गै के आगे किसकी मात्रा आ जाएगी? आवी, आ की मात्रा, और वी की मात्रा वो भी बड़ी वाली, क्योंकि यहां पे बड़ी है, यहां पे छोटी थी तो छोटी मात्रा, यहां पे बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा। क्या हो गया? गवीश, गावीश। ये छोटा है, सॉरी आ नहीं आएगा बच्चे, यहां पे ओ की मात्रा नहीं है, डबल नहीं है,
सिर्फ सिंगल थी तो गाव नहीं आएगा, आ की मात्रा नहीं आएगी। आ की मात्रा तब आती जब इस तरह से होता, तो यहां पे डबल मात्रा होती तो गौवीस इस तरह से, लेकिन यहां पे है क्या, सिंगल है, तो गौ प्लस ईश गवीश। चलो ये हो गए अयादी संधि। अयादी संधि तो ओष्ठ आए तो वे और तालु आए तो यह, और इसमें भी एक चीज आप खास देख रहे हो, यह और वह तो आया लेकिन उससे वाला व्यंजन आधा नहीं हुआ, और यही अयादी संधि की पहचान है, यही यण संधि से इसे अलग करती है। अब आप बीच वाला देख के किसी भी संधि को पहचान सकते हैं। मैं आपको देता जा रहा हूं, आप उसे लेता जाइए, बताते चलिए। शयन, 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 तुरंत बताइए कौन सी संधि है। शयन बताइए कौन सी संधि है। मनवंतर कौन सी संधि है, सिर्फ संधि पहचाननी है। स्वागत, सिर्फ आपको संधि पहचाननी है बच्चा। गायन, गायक, सिर्फ संधि पहचाननी है। बीच में यह आया, आगे देखा कि भाई आधा तो है नहीं, तो ये अयादी संधि हो गई। यदि इसका संधि विच्छेद किया तो भाई यहां पर सिंगल वाला होगा, से प्लस अन, तो ए और ए शयन हो गया। मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, उ और ए वे बना, वे के आगे आदि ने हो गया, मनवंतर, तो जाहिर सी बात है यण संधि होगी। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, आगे देखा उ और आ वाह हो गया और से आधी हो गई। जब आधी हो जाती है ये और वैसे पहले, वो भी क्या हो गया, यण संधि। गे प्लस, यहां पे आय है, आय, तो गे प्लस अन, क्योंकि आ की मात्रा है ना, तो आयन, आयन, गे प्लस अन गायन, तो इसमें भी आधा नहीं है, ये और वह के आगे आधा नहीं है, तो ये भी अयादी संधि हो गई। इसमें भी यह के सामने आधा नहीं है, तो ये भी गे प्लस अक, गायक, ये भी क्या है, अयादी संधि है। ये भी क्या है, अयादी संधि है। ये भी क्या है बच्चा, अयादी संधि। कुछ बच्चा जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो शब्द तो मैं लिखवाता जा रहा हूं। भावुक, भावुक, इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करो, भावुक का संधि विच्छेद करो। भवन, इसका संधि विच्छेद कीजिए। भावुक और भवन, इनका संधि विच्छेद कीजिए। यार आज हमारी सुबह एक्सप्रेस वाली वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया यार, और कोई बता भी नहीं रहा। इतने अच्छे व्यूज जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था, इतनी मेहनत से बनाई थी, पता नहीं किसने डिलीट कर दी। अभी पहली क्लास के बाद में देखा, पॉलिटी के बाद में पूरा मूड खराब कर दिया। इतनी मेहनत से बनाए, आदमी लापरवाही से डिलीट कर दे, इसलिए मूड खराब है। इतनी मेहनत से आदमी पूरी रात लग के नोट्स बनाता है, फिर अगले दिन पता नहीं किसने कर दिया। यहीं से हुई है, ऑफिस से ही, कोई बता ही नहीं रहा। आव, आव बना है ना बच्चा, तो इसका मतलब डबल मात्रा होगी, बहु प्लस अक, तो आव, 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 क्योंकि ऊ है ना, बहु प्लस उक, आव, आव, तो आ क्या मतलब, यहां पे आ की मात्रा होगी, वू का मतलब छोटा हुआ है, तो ऊ भावुक। बहु प्लस उक कौन सी होगी, अयादी संधि हो गई।
याद मत करना, संधि के नियम आपको आ गए, मैंने तो कोशिश की आपको सिखाने की। भौ प्लस अन, आव, यहां तो सिंगल मात्रा है तो अब आएगा। अब एक ही मात्रा होती नहीं, इसको हटा देते हैं तो क्या शब्द बचा? भवन। क्या शब्द बचा? भवन। अब मुझे बताइए, यहां तक आपको हिंदी में संधि में कोई डाउट है? आपको संधि में, हिंदी में यहां तक कोई डाउट हो तो, हिंदी में संधि में यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, किसी भी प्रकार का डाउट। याद हो गए अच्छे से? संधि में एक दो बार पढ़ोगे, संधि कभी गलत नहीं करोगे, याद रखना। बिल्कुल एक एक डीपली जाके उसको वैज्ञानिक, क्यों आपको कोई पूछे ए क्यों बना, आप किसी से पूछ के देखना कि भाई तूने ने प्लस अन को नयन कर दिया, ये आया कहां से? कोई बता देना, आपके साथी कहीं पढ़ते हो तो मुझे बता देना, कोई भी बता दे, लेकिन आप बता सकते हो कि देख भाई ने के मतलब ऊपर एक की मात्रा, मतलब यहां पे क्या है? ए पे एडी का स्वर है, और सर के अनुसार हमें स्वर का क्या करना है? मिलन कराना है। ए प्लस ए आ गया। ये जो ए पे एडी होती है, थोड़ी देर पहले आपको पता है वर्णमाला में कि ये कंठ प्लस तालु से मिलकर बनी होती है। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास, इसको हमने तोड़ दिया जैसे मैथ में तोड़ देते हैं। इन दोनों को मिलाया, ये यण संधि के नियम से ये आया, इसको मिला ए आया, आए, हो गया। क्लियर है ना? सबको बता सकते हो, मास्टर बता दिया पूरा। यदि अरे गुण की राज ऋषि महर्षि भी बता दूंगा, परेशान हो रहे हो, इसको देख लो। चलिए फिर आप लोग रिवीजन कर लेना, आज से कल से फिर आईपीसी भी थोड़ा हार्ड शुरू हो जाएगी, और